राम जरो के बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा को दे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इस संसार में कोई है? अबे दीनू के बच्चे तू है, शर्म नहीं आती? अभी शगुन आ रहा, रात को लगन है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। ओहो मामा, लगन हो रहा है, कोई पेंशन थोड़ी हो रही जो किसी बुढ़े जैसी हरकतें करूँ। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। मामा देख लेना, कल जरूर आ जाएगी। अबे बुद्धू, जो अभी तक नहीं आई तो कल कहाँ से आ जाएगी? मामा तुमने खुद ही तो कहा था कि जहेज में सब कुछ मिलेगा, तो क्या 2 तोले अकल नहीं मिलेगी? मालिक, प्रकाश बाबू शगुन लेकर आ गए हैं। लो, प्रकाश भी आ गया। तू अभी तक तैयार भी नहीं? हे मामा, तैयार तो हूँ, और क्या करूँ? अरे तू ये कपड़े पहन के शगुन में बैठेगा, मेरी नाक कटाएगा। जा जल्दी से कपड़े बदल ले। गोपाल, इसे तैयार करके जल्दी से ला। अच्छा मालिक। छोटे बाबू चलिए जल्दी से कपड़े बदलिए। जीता हो बेटे, बैठो बैठो। जयराम जी की भाई हो। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए, तशरीफ रखिए। बोला राम जी, बरसों के बाद आज इस घर में ऐसी खुशी का दिन आया है। अरे ये खुशी का दिन तो बहुत पहले भी आ सकता था मुकरलाल, अगर तुम अपनी शादी कर। ये भी ठीक कहते हो। मामा मामा क्या हुआ क्या हुआ? अरे मामा तुम्हें कहा था कि जूता 1 नंबर का बड़ा लेके दो, मगर तुमने 4 आने बचाने के लिए 2 नंबर का छोटा लेके दिया है। देखो। अरे चुप तो रहे, मेहमानों को जाके नमस्ते करो बेटा। चलो चलो माँ। नमस्ते कपूर साहब। नमस्ते काका। ये क्या करते हो? अरे बेटा, जूते के साथ नमस्ते नहीं किया करते। अच्छा तो आप समझ लीजिए ना। चलो बेटा वहां बैठो। काका ठहरो ना, लाइए मत जूता। चलो बैठो बेटा। प्रकाश, तुम तिलक की रस्म अदा। प्रकाश भैया, तिलक जरा टाइट लगाना। क्यों? इसलिए कि मैं टाइट पैंट, टाइट शर्ट और टाइट बनियान पहनता हूँ। ओह, अमेरिकन स्टाइल। भाई मैं तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल का टीका लगाऊंगा। ये लो, अब वो मीठा करो। शर्माती हो? मुबारक मुबारक, बहुत बहुत। प्रकाश, तुम्हें भी मुबारक। मुबारक हो मुराद जी, आप मुबारक हो। बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। शर्मा जी, एक गिलास शरबत और हो। जी नहीं शुक्रिया। नमस्ते मुकुटलाल जी। अरे वाह घनश्याम जी, आप भी अच्छे वक्त पे आ गए। मेरी तरफ से दोहरी मुबारकबाद। दोहरी? तकदीर जाग गई है हम लोगों की। इतने अच्छे हीरे आज तक पन्ना की कानों से नहीं निकले। भगवान लाख लाख शुक्र है तेरा। भोला राम जी, ये है मेरे पार्टनर श्री घनश्याम। प्लीज टू मीट यू। देखिए कितने अच्छे हीरे हैं। देखिए। वाह वाह, बड़े खूबसूरत हीरे हैं। कितने के होंगे? मेरा अंदाजा 8 लाख का है। 8 लाख? शरबत? नहीं नहीं, कॉफी। बेटा प्रकाश, ये हैं अपने पार्टनर घनश्याम और ये हैं अपने दीनू के साले। नमस्ते जी। नमस्ते। सगाई हुई तो 8 लाख के हीरे आए, और शादी हो जाएगी तो भगवान जाने और क्या जाएगा। मुमकिन है ना कोहिनूर निकल आए। बेटा प्रकाश, बड़ी किस्मत वाली है तुम्हारी बहन। जी आपकी दुआ चाहिए। मुनीम जी। मुकटलाल, मेरी मानो तो प्रकाश के मुबारक हाथों ही से इन्हें रखवाओ तिजोरी में। मेरे हाथों से ना जी ना, मुझे आप कांटों में मत घसीटिए। भोलाराम ठीक कहते हैं बेटा, तुम ही इन्हें तिजोरी में रखो। मामा जी आप मुझे माफी करें तो अच्छा है। बड़ों की बात टाला नहीं करते। आओ जाओ जाओ जाओ। आओ बेटा। बेटा इसमें नहीं, इसमें देखो इसका कोड नंबर है 8931। घुमा तो सर। 8931।
खाओ फिर। ले बेटा, इसे खाने में रख दे। मामा जी, कितनी बड़ी इज्जत दी है आपने मुझे। अपनी बहन की नसीब की तारीफ कर बेटा, मैं तो भाग खुल गए। अरे भाई ये सोफा यहाँ लगाओ और सुनो किचन कुर्सियाँ यहाँ लाके लगाओ। जल्दी करो, मेक इट मुबारक हो चाचा। क्यों मुन्ना दिया है शगन? जी हाँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिल दिल खुश हो गया। भगवान कर रहे मेरी रेणुका जिंदगी भर राज करे भाई। चाचा जी मैं जरा माता जी को खबर सुना। हाँ हाँ। और सुनो मुन्ना, ये खुशखबरी अपनी चाची को भी सुना देना। वेरी गुड। माँ, माँ कहाँ है? अंदर है भैया। अरे गिर जाएगी बंदरिया कहीं की। शगन दे आए हुए थे? हाँ माँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। भगवान तेरे लाख लाख शुक्र करे। अरे माँ, अपनी रेणुका की तस्वीर बहुत ही अच्छी है। रेणुका की बच्ची। रेणु, जल्दी से मीठा करा। अरे तेरा शगन दे आया हूँ। कमाल का भाई है तेरा, शगन देकर आया और एहसान जता रहा है। देवी जी, आप क्यों खफा हो रही हैं? मैंने एहसान रेणु पे किया है, आप पे तो नहीं। प्रकाश भैया ये इसीलिए खफा हो रही है कि अकेली रह जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सुरैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्रकाश बेटे, शगन दिया? अरे चाची क्या बताऊं, कमाल हो गया। इधर शगन दिया, उधर 8 लाख के हीरे घर आ गए। 8 लाख के हीरे? गुड। बारात कितने बजे रवाना होगी? 8 बजे? इतनी देर में तो हीरों की पूरी कान समेटी जा सकती है। जरी वो कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? कोल्ड ड्रिंक्स आती होंगी चाचा जी अभी यहाँ। अरे भाई उनको जाके कहो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स बारातियों को पिलाने के लिए मंगवाए हैं, सुबह नहलाने के लिए नहीं। तुम भी कमाल करते हो भाई गौर, सब कुछ सुन रहे हो और पूछते हो कि बात क्या है। अरे भाई इन्हें चांदी का वर्क चाहिए। अरे इतनी सी बात पे घबरा गए चाचा जी, मैं अभी ला देता हूँ। वेरी गुड मुन्ना। चाचा जी फोन कुछ खराब है, कनेक्शन नहीं मिलता है। जेरी बाहर से फोन कर देना। चल चलो 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 जल्दी। चाचा जी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। चलो भाई अंदर ले जाओ जल्दी साहब। मैडम आप जरा देख के चलिए, वरना हमेशा के लिए कुंवारी रह जाओगी। सहेलियां बैठी हैं आपकी। रेनू, तेरा भाई देखने में बुद्धू लगता है, लेकिन शैतान के भी कान काटता है। बस है तो दूसरा मंडप लगवा दूं। चल चल, उस बंदर से कौन शादी करेगा? ये बंदरिया और कौन? आधा और तो मैंने कहा। ये सब साहब तशरीफ रखिए। आइए तशरीफ रखिए। माफ कीजिए प्रकाश बाबू, आप ही हैं? जी हाँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? मेरे साथ आइए, बताता हूँ। आपको मुकुटलाल जी ने बुलाया है। मुकुटलाल जी ने? मगर इस वक्त? जी हाँ। इस वक्त तो बारात निकलने वाली होगी। जी नहीं, जब तक आप उनसे मिल नहीं लेंगे बारात नहीं निकलेगी। अब मेरा मतलब ये उन्होंने कहा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे फोन कर लेते। उन्होंने आपसे फोन पे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका। हमारा फोन खराब है। अच्छा मैं चलता हूँ। मुकुटलाल जी के पास तो नहीं जा रहे हैं? जी हम लोग वही जा रहे हैं। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अगर आप आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आइए बैठ।
लाल जी ने आपको और कुछ नहीं बताया? ये क्या मजाक है? दोनों पिस्तौल भरे हुए हैं। सिर्फ एक गोली तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। मिस्टर प्रकाश, खामोश रहो और जैसा हम कहे वैसा करो। ये लो, मगर ये खाली। देखे ऐसे देखे। प्रकाश अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सेट तो बड़ा सुंदर है और तुम भी बड़ी सुंदर लग रही हो बाई गॉड। कन्या को मंडप में लाइए ना, लगन का समय हो गया। समय हो गया भाई गॉड। लेकिन प्रकाश कहाँ है? तुम चाहे बुरा मानो भाभी, ऐसा लापरवाह लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये मुहूर्त निकल गया तो सवेरे तक दूसरा शुभ समय नहीं है। आप चलिए पंडित जी, हम कन्या को लेकर आते हैं। मगर कन्यादान तो प्रकाश करेगा, उसी का पता नहीं। ये छोकरा मेरी जान लेकर रहेगा। प्रकाश अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं। पता नहीं क्या बात है ये। कमाल किया प्रकाश ने। अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई न होगा।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी अंगुलियों के शाम तिजोरी पर मौजूद है। वो अब तक पुलिस के पास पहुंच गए होंगे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो पुलिस से बचकर रहो। गेट डाउन, गेट डाउन। गाड़ी आगे बढ़ो। गाड़ी की नंबर प्लेट असली है, याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? जी मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है। ओह। अभी रात को मेरी बहन की शादी है और कन्यादान मुझे करना है। अगर मैं बॉम्बे नहीं पहुंचा तो ये शादी नहीं होगी। खानदान की इज्जत का सवाल है। अच्छा बैठ। शुक्रिया। गाड़ी क्यों रोकी? मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं 5 मिनट में आएगी। मगर मेरी बात तो सुनिए। हवा चलो, शतरंज खेल रहा है, ताश खेल रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? यार देखो, हवा के कोने में बैठी चली आती है। ओह माय सिगरेट। यही बात है जी। थैंक यू। Here's your cigarette case, madam. Be careful. Don't worry. Bye bye. Bye bye. बाटो। काय दादा, गाडी बिघडली की काय? किस्मत बिगड़ गई दादा, तू ज्यादा रहा। बरं बाबा। Too late. It's all right. अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। वहाँ तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है, आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं, मुझे खुद यकीन नहीं आता। ऐसा लगता है कि एक भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर देख रही हूँ। जी बात ही कुछ ऐसी है। आज मेरी बहन की शादी थी। सुबह मैं उसका शगुन लेकर बॉम्बे की जौहरी मुखटलाल के घर पहुंचा। मुखटलाल के घर? आप नहीं जानती हैं? बड़े आदमियों को कौन नहीं जानता। मालिक, अब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? कुछ कहेगा भी? आपकी हीरे। मेरे हीरे? क्या हुआ हीरों को? चोरी हो गए मालिक, चोरी हो गए। 8 लाख के हीरे चोरी हो गए। लेकिन चोरी कैसे हो गए? तुम तो घर पर थे। क्या करता मालिक, प्रकाश बाबू 4 आदमी के साथ आए, मुझे बांधा और तिजोरी खोल के हीरे निकाल के ले गए। प्रकाश ने चोरी की? क्या बकते हो? बाय गॉड, आपका नौकर पागल है। हमारे प्रकाश पर तोहमत लगा रहा है। मालिक, मैं इतना पागल नहीं हूँ। आज सुबह तो मैंने उन्हें देखा था और इन हाथों से मैंने उन्हें शराब भी पिलाया। तो चलो पुलिस में रिपोर्ट करें। अरे भाई, ये मंडप छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मंडप जाए भाड़ में। एक डाकू की बहन को बहू बनाकर घर ले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हीरे तो गंवा चुके, अब क्या इज्जत भी गंवाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा गजब न कीजिए, हम किसी को मुंह उठाने के लायक नहीं रहेंगे। चुप रहो, ये सारा दोष तुम्हारा है।
जिसकी कोख से ऐसे नालायक बेटे ने जन्म लिया। लोग बहनों के लिए जिंदगी लुटा देते हैं और वो बहन को ही लूट कर ले गया। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कोई धोखा है। ठीक है मुकटलाल, हो सकता है गोपाल कोई रहने दो। मेरी तो कमर तोड़ कर ही चला गया जालिम। सोचा था लक्ष्मी जैसी बहू ला रहा हूँ, मुझे क्या मालूम था कि सांप को दूध पिला रहा हूँ। चल दे लू, अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न कीजिए। अगर प्रकाश ने ऐसा किया है तो मैं उसका गला घोट दूंगी। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। चाचा जी, आप उन्हें समझाइए ना। वो नहीं मानेगा बेटा, मुकटलाल बड़ा जिद्दी आदमी। चलो घर आ चले। आप जाइए, मैं फिर आऊंगी। अच्छा तो जल्दी आना। आओ भाभी। अब तुम दिन आया आपको मेरी बात का। कमाल है, ये तो फैंटेसी लगती है, लेकिन ये गुंडे जो कुछ करे रहे काम है। अब आपने क्या सोचा है? मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। आप हंस क्यों रही? इसलिए कि आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? पुलिस तो यही समझेगी कि माल ठिकाने लगाकर आप उनके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करना मेरा फर्ज है और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? सबूत? हाँ, उनका दिया हुआ ये पिस्तौल। ये पिस्तौल किसका है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? उनमें से किसी को जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता। फिर आप ही बताइए कि आप ये सब कुछ कैसे साबित करेंगे? और फिर मुकुटलाल का नौकर भी तो आपको पहचान लेगा। मेरी बात मानिए, आप पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश कीजिए।